हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चॉम्स्की की थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी जो कि लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट के बारे में थी। उसी प्रोसेस में हम आज वाइगोस्की जी की थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनकी सबसे पहले तो हमारा अगर सरफेस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है कि वाइगोस्की जी ने जो थ्योरी दी है तो उसका नाम क्या है, तो हमें उसका नेम पता होना चाहिए, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल? सोशल मतलब हमारे आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी लोग हैं, वो हमारा समाज बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? कल्चर जैसा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, वो हमारे कल्चर है। इनकी डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है वो किनके द्वारा दी गई है जी? वाइगोस्की जी के द्वारा दी गई है। वाइगोस्की जी की एक सेंटेंस में इन्होंने बात मैंने लिख के दी है आपको। वैसे तो ये हम करें तो बहुत बड़ी भी हो सकती है थ्योरी, बट मैंने आपको जस्ट नोट्स पैटर्न पर एक समरी के अकॉर्डिंग समराइज करके दिया है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से करेंगे तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन अच्छे से हिट हो जाएगा। हाँ जी, देखिए वाइगोस्की जी का सेंटेंस है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में। व्हाट डू यू मीन बाय संज्ञानात्मक? संज्ञानात्मक जो हमारी माइंड में प्रोसेस होता है, हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है, हमारी मेंटली जो प्रोसीजर होते हैं, जो हम दिमाग से क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योरिटी आती है हमारे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कोई भी वर्क सीखने के लिए। ठीक है जी, उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर होने को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। हाँ जी, बालक के मेंटली अगर बालक के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाहिए, हमें संज्ञानात्मक विकास चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? समाज का, संस्कृति का। हमारे आसपास के लोग हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हमें ये बात पता है। जैसा हम बच्चे छोटे देखते हैं वैसा ही समाज के अकॉर्डिंग वो बिहेव करना सीख जाते हैं। एंड संस्कृति, जैसे हमारे घरों में रीति रिवाज है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। खेल के मैदान का भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, खेल के मैदान में बच्चा जितना सीखता है उतना बच्चा कहीं भी और सीख नहीं पाता। खेल खेल में बच्चे को सिखाना बहुत इजी रह जाता है, इसीलिए तो जब भी हम ये प्री नर्सरी प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, बच्चों को खेल में ही सिखाया जाता है। हाँ जी, वाइगोस्की जी ने पहले भाषा और फिर विचार, इस बात पर बल दिया है। हमने पहले, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी है तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो चॉम्स्की जी है उन्होंने पहले विचार और फिर भाषा के बारे में बल दिया था। अच्छा, अब ये तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट सा हो गया, कैसे कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है, बट आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। आपको सिंपल लर्न कैसे करना है, देखिए, वी फॉर वाइगोस्की, वी फॉर विचार, वी फॉर वाइगोस्की एंड वी फॉर विचार। बट विचार पे इन्होंने बल नहीं दिया, इन्होंने बल किस पे दिया है? भाषा पे। अगर इन्होंने भाषा पर बल दिया है तो विचार पर बल कौन देंगे? नॉम चॉम्स्की जी। ठीक है जी, उनकी थ्योरी का नेम क्या था? यस, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। हाँ जी, इन्होंने दो अपनी डेफिनेशंस दी हैं, अपनी स्टेजेस बताई हैं। वन ऑफ दीज इज जेडपीडी एंड सेकंड वन इज स्कैफोल्डिंग। पहले हम जेडपीडी के बारे में डिस्कस करते हैं। जेडपीडी की कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो हमें ये पता होनी चाहिए जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक कोई भी वर्क सीखता है, कोई भी कार्य करता है, तो या तो वो बड़ों से सीखेगा, बड़ों को देखकर सीखेगा, या बड़ों की हेल्प लेकर सीखेगा। इसी वर्क करने के वे को वाइगोस्की जी ने जेडपीडी का नेम दिया है। इन्होंने कहा है कि जेडपीडी की दो स्टेजेस होती हैं। हम इन्हें स्टेजेस भी कह सकते हैं, लेवल भी कह सकते हैं, वेज भी कह सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन का वे होगा, जैसे आपके क्वेश्चन पुट किया जाएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। देखिए, जेडपीडी में बालक के वर्क करने के दो तरीके हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज़ लोअर लिमिट। जब बच्चा बिना किसी हेल्प के अपने आप वर्क करता है तो वो उसकी कौन सी लिमिट होती है? लोअर लिमिट। नेक्स्ट वन इज़ हायर लिमिट। बच्चा जब किसी वर्क को करने के लिए बाहरी सहायता लेता है, किसी की भी सहायता ले सकता है, वो अपने मदर की ले सकता है, फादर की ले सकता है, बड़े ब्रदर की ले सकता है, अपने टीचर की हेल्प ले सकता है, तो उस टाइम से क्या कहेंगे हम? हायर लिमिट। हाँ जी, बाहरी मदद से सीखा हुआ बालक ज़्यादा अच्छे से कोई भी वर्क कर पाएगा। हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम एक ही वर्क को अपने आप किए जा रहे हैं, बट हम उसे सीखने में उतने एबल नहीं हो पाते जितना कोई बालक किसी की हेल्प लेकर अगर उसे एक बार में सीख लेगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी से उस वर्क को कर पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन इनके द्वारा दी गई है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा होने में 4 स्टेप लगते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे ने एक टॉय से
जैसे आपको पता है पजलिंग वाले टॉयज़ आते हैं, उससे एक घर बनाना सीखना है। सबसे पहले तो वो उसको अपने आप कोशिश करेगा, बट वो जब कामयाब नहीं हो पाएगा, वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की, किसी की क्या लेगा, मदद लेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या गया, दूसरों की मदद लेना। अब जब मान लो उसने जब अपने ब्रदर की हेल्प ली, तो उसका ब्रदर जब उसको सॉल्व कर रहा था, उस पज़ल से क्या बना रहा था, एक घर बना रहा था, तो उसने क्या किया, उस समस्या को समझ लिया कि किस तरह से इस ब्लॉक को इस तरह से रखना है, इसे इस तरह से रखना है और घर बन जाएगा। फिर उसके बाद बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, अपने आप से उस समस्या को हल करने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उतना ज़्यादा उसमें परफेक्ट हो जाता है, इतना प्रोफेशनलिस्ट हो जाता है कि वो इस वर्क को करने में दूसरों की भी मदद करने लग जाता है, उसमें इतनी निपुणता आ जाती है। तो ये हमारा स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस था। देखिए वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है बहुत ईजीएस्ट थ्योरी है, और इसमें से एक क्वेश्चन अगर आता भी है तो इतने में से आ जाता है आपका। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।